लास्ट वीडियो में मैंने पूरे वेक्टर मॉडल के बेसिक्स के बारे में आपको बता दिया था। अब वेक्टर मॉडल का एप्लीकेशन करना है, तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं स्पेशली डिस्कस करूंगा माइक्रोस्टेट्स के बारे में, जो रिलेटेड है टर्म सिंबल के साथ। तो अगर हमें टर्म सिंबल जो एग्जाम में इजीली आते रहते हैं, नेट गेट जैम कोई भी एग्जाम में, ठीक है, कोई भी जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इवन यूनिवर्सिटी स्टडी में भी आते रहते हैं, वो है टर्म सिंबल। Even some questions generally comes from microstates. How many microstate is possible for D2 system? How many microstate is possible for P2 system? So this kind of questions you may face. इस तरीके की क्वेश्चंस कोई एग्जाम में आते रहते हैं। तो हम पहले माइक्रोस्टेट्स निकालना सीखेंगे, फिर टर्म सिंबल किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे, और एट द सेम टाइम हम ये भी जानेंगे कि माइक्रोस्टेट्स और टर्म सिंबल एक दूसरे के साथ किस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, तो चलो कान में ईयरफोन डाल लो, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर डिस्ट्रैक्शन होगा तो पता है ना क्या होगा, फोकस नहीं कर पाओगे। चलो डन। अभी फॉर द फर्स्ट टाइम माइक्रोस्टेट्स को समझने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट में याद दिला दो आपको कि अगर आपको पता है कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, कोई भी सिस्टम हो जहाँ पे बस एक इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको हम एक इलेक्ट्रॉन का कंडीशन हम एक एस से डिटरमाइन कर सकते हैं, या फिर एक मैग्नेटिक स्पिन से डिटरमाइन कर सकते हैं, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टीज हम मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर से डिटरमाइन कर सकते हैं या फिर डिनोट कर सकते हैं, और टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से भी उसको डिनोट कर सकते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए ट्रू होगा, लेकिन जो एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो तो एक इलेक्ट्रॉन का नहीं होता, वो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन का होता है। और जब वो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स का होता है तो उसको हमें डिनोट करने के लिए हमें एक एक इलेक्ट्रॉन का, हर एक इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक एक स्मॉल एम, स्मॉल एल, स्मॉल एम जे, एम एल, एम एस यूज़ कर रहे हैं हम, राइट। लेकिन अगर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन हो तो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमें अलग अलग तरीके से उसको लेना है, हर एक इलेक्ट्रॉन को हमें अलग अलग तरीके से कंसिडर करना है, राइट। तो in that case what we need to do, we have to consider a capital ms for spin magnetic quantum number, and that would be equals to हर एक इलेक्ट्रॉन का, अगर मान लो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे टोटल मैंने 7 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ किया, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स के लिए समेशन ऑफ एम एस, तो कितने आई इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो यहाँ पे एम एस आई ले लो, तो आई इक्वल्स टू 7, तो 7 अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें इसका निकालना है। लेकिन मैं इसको अभी 7 नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि बस जनरल फॉर्मूला है ये, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही हमें एम एस मिलेंगे, राइट। जितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही हमें स्मॉल इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, स्मॉल एम एस मिलेंगे। तो एक स्मॉल एम एस मतलब एक इलेक्ट्रॉन की होता है, तो एक मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए और या फिर एलिमेंट या एटम के लिए तो कैपिटल एम एस हम यूज़ करेंगे मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर को डिनोट करने के लिए। सिमिलरली अगर हमें मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को डिनोट करना है तो समेशन ऑफ एम एल होगा, ठीक है। तो ये वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए है, ये मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए है, ये वन इलेक्ट्रॉनिक के लिए, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए। इस मल्टी इलेक्ट्रॉनिक में हर एक इलेक्ट्रॉन को हम कंसिडर करेंगे, तो हर एक इलेक्ट्रॉन का अलग अलग एमएस रहेगा, तो सारे एमएल या एमएस का समेशन लेके कोरिस्पॉन्डिंग कैपिटल एमएस और कोरिस्पॉन्डिंग कैपिटल एमएल हमें डिटरमाइन करना है। और अगर सिमिलरली हम टोटल क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम डिनोट करें एमजे से, देन व्हाट विल गेट, वी विल गेट समेशन ऑफ एम स्मॉल जे, राइट। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए ट्रू है, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन के लिए ये ट्रू है, ये हमें ऑलरेडी पता था लास्ट वेक्टर मॉडल में, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है। और ये जो हर एक एमएस मिल रहा है हमें, हर एक एमएस मिल रहा है, इस एमएस में टोटल नंबर ऑफ एमएस की वैल्यू कितनी होंगी, -s2 + s वैल्यू हमें मिलेंगे। सिमिलरली एमएल के केस में -l2 + l वैल्यू हमें मिलेंगे, ठीक है। -l2 प्लस जो एल की वैल्यू होंगी, तो एल की वैल्यू अगर 2 हो गए तो -2 से +2, डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था। थर्ड केस में ये भी -j2 + j होना चाहिए। तो हर एक केस में हमें कितने वैल्यूज मिलेंगे, एस के लिए 2s + 1 वैल्यू मिलेंगे, एल के लिए 2l + 1 वैल्यू मिलेंगे, और जे के लिए 2j + 1 वैल्यू हमें मिलेंगे। तो 3 अलग अलग वैल्यूज हमें ऑलरेडी मिल रहे हैं यहाँ से, राइट। तो ये था हमारा बेसिक जो हमें पता रहना चाहिए माइक्रोस्टेट और टर्म सिंबल को समझने के लिए, और जो लास्ट दिन मैंने जो ख़त्म किया था। अब माइक्रोस्टेट्स होती क्या है, पहले हम अगर माइक्रोस्टेट को एक डिटरमाइन करें तो पहले हमें ये समझना है ना माइक्रोस्टेट्स होती क्या है। माइक्रोस्टेट्स होती क्या है, मान लो मैं एक एग्जाम्पल लूँगा, ठीक है। P2 कन्फिगरेशन, मैं अगर P2 कन्फिगरेशन लूँगा, ठीक है, मैं अगर P2 कन्फिगरेशन लूँगा, देन व्हाट डू वी नीड टू डू P2 कन्फिगरेशन थ्रू। P2 कन्फिगरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, P2 कन्फिगरेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को
दो इलेक्ट्रॉन, P2 कॉन्फ़िगरेशन दिखता कैसे, हमें ऑलरेडी पता है P2 कॉन्फ़िगरेशन को हम इस तरीके से दिखाते हैं, -1 सॉरी ये 3 घर होता है जहाँ पे 1 2, ये हमें ऑलरेडी पता है कि इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। क्यों करते हैं, थोड़ी देर बाद में आ रहा हूँ, और या फिर आऊँगा या फिर आपको ऑलरेडी पता है वो, ठीक है। हम मोरलेस ये पता है कि P2 कॉन्फ़िगरेशन को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम कितने इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि ये P2 कॉन्फ़िगरेशन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम कितने तरीके से एक पार्टिकुलर सिस्टम में, एक पार्टिकुलर एटॉमिक स्टेट में डिनोट कर सकते हैं, वो होता है हमारा माइक्रोस्टेट्स। अगर 10 तरीके से, 10 डिफरेंट तरीके से हम ये 2 इलेक्ट्रॉन को ये 3 घर में रख सकते हैं, देन 10 होगा माइक्रोस्टेट का नंबर। अगर मान लो 20 तरीके से ये रख सकते हैं इस सिस्टम में 2 इलेक्ट्रॉन को, तो हम माइक्रोस्टेट्स का नंबर कितने होंगे, 20 होंगे। तो 10 डिफरेंट तरीका या फिर 20 डिफरेंट तरीका, इसका मतलब क्या है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, वो हमें समझना है। चलो फिर मैं P2 सिस्टम के लिए पूरा आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ कि सिस्टम में हमें किस तरीके से, सिस्टम में ये P2 सिस्टम में हमें किस तरीके से P2 सिस्टम को हम डिफरेंट तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ताकि हमें डिफरेंट अलग अलग तरीके, जितने तरीके से हम उसको डिनोट करेंगे उतना ही होगा इसका नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। क्लियर। तो चलो अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, P2 को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो उससे पहले मैं क्या करूँगा, P2 का आपको पता है 1 2 3 3 अलग अलग घर है, 3 अलग अलग सबशेल है और रूम है, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको 3 अलग अलग रूम में डिवाइड कर रहा हूँ, पहले 3 अलग अलग रूम में डिवाइड कर रहा हूँ। पहले एक बॉक्स कर लूँ मैं, फिर आसानी होगी। 1 2 3, ठीक है। तो मान लो ये जो है वो ये है, ये जो है वो ये है, और ये जो है वो ये है, 3 है। तो ठीक है, इसको याद रख लेना। तो क्या करना है, हमें डिफरेंट तरीके से हमें चीज़ों को समझना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है हमारे पास, P2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स को कितने तरीके से हम रख सकते हैं, चलो दिखा देता हूँ मैं। फर्स्ट केस में क्या करूँगा, मैं 1 इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट रूम में रखूँगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रखूँगा। एक तरीका हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन को रख दिया। सेकंड केस में मैं क्या करूँगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रखूँगा, थर्ड और दूसरे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रखूँगा, 2 तरीका हो गया। तीसरे तरीके में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रखूँगा और सेकंड इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रखूँगा। हो गया कितने तरीका हमारा, 3 तरीका हो गया हमारा समझाने के लिए, राइट। 3 कंप्लीट हो चुके हैं। अब आ जाओ, अब सिमिलरली और तरीका हमें देखना है। अब एक चीज करो, देखो यहाँ पे मैंने अप स्पिन यूज किया, हर जगह अप स्पिन यूज किया है ना। अब मैं क्या करूंगा, डाउन स्पिन यूज करूंगा। सिमिलरली पॉसिबल नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ओएस हमें देखना है। तो डाउन स्पिन यूज करके क्या करूंगा, मैं एक डाउन कर दिया, दूसरा डाउन कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे डाउन, यहाँ पे डाउन, सिमिलरली यहाँ पे डाउन और यहाँ पे डाउन। तो 3 और 3 मिल चुके हैं, 6 हो गया हमारे पास। अब देखते अब क्या करना है। अब देखो अब क्या करूंगा, मैं पहले वाले डाउन अप रखूंगा, दूसरा वाला डाउन कर दूंगा। करने दो मुझे, पहले वाला क्या करूंगा, अप रखूंगा, दूसरा वाला डाउन कर दूंगा। पहले वाला अप, दूसरा वाला डाउन, पहले वाला अप, दूसरा वाला डाउन। देखो कितने मिल चुके हैं हमें, 9 मिल चुके हैं। तो ये काफ़ी है क्या, 9? नो, काफ़ी नहीं है, और यहाँ पॉसिबिलिटी है, हम उल्टा भी कर सकते हैं इसका। पहले वाला डाउन, दूसरा वाला अप कर सकते हैं हम, है ना। तो उसके लिए मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा टेबल ड्रॉ करता हूँ ताकि समझने में आसानी हो आपको, आप कोरिलेट कर पाओ सिस्टम को, ठीक है। चलो इस ड्रॉ कर लिया मैंने। अब क्या करना है हमें, अब दूसरे केस देखना है कि यहाँ पे मैंने क्या किया था, पहले वाले अप रखा था, दूसरे वाले क्या किया था, डाउन किया था। तो अब क्या करूंगा, उल्टा, पहले वाला डाउन कर दूंगा, दूसरा वाला क्या करूंगा, अप कर दूंगा। पहले वाला डाउन, दूसरा वाला अप, पहले वाला डाउन, दूसरा वाला अप। हो गया, और 3 मिल चुके हैं हमें, ठीक है। और पॉसिबिलिटी है क्या, देखो अगर हम दोनों सारे स्पिन्स को पेयर अप कर दे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स को सेम रूम में रखे, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है ये, तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है ये। देखो अब और पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो ये था हमारा टोटल नंबर ऑफ, ये एक नंबर हुए, दूसरा हुए, तीसरा हुए, चौथा, पांचवा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 ओएस, ठीक है। टोटल 15 ओएस हमें मिल चुके हैं, जिस तरीके से हम सिस्टम के 2 इलेक्ट्रॉन है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके, राइट। तो टोटल 15 ओएस से 15 डिफरेंट तरीके से हम सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ये सिस्टम में 2 इलेक्ट्रॉन्स को, और जो अवेलेबल घर है, जो अवेलेबल सबशेल्स है हमारे पास उसमें, राइट। तो ये होता है हमारा माइक्रोस्टेट्स, एक सिस्टम के लिए ये होता है हमारा माइक्रोस्टेट्स। जो आता है याद रखना, जो आता है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से। तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के एक और नाम है, पता है ना क्या आपको, LS कपलिंग, याद रखना।
ALS कपलिंग, क्योंकि AL और S दोनों का हम कंसिडर करेंगे। क्यों AL और S ले रहा हूँ उसको समझने के लिए लास्ट दिन का वीडियो देख लो, आप समझ में आ जाएगा। फिर इसका एक और नाम है साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से, रसेल संडर्स कपलिंग। तो 3 अलग अलग नाम हो सकता है, ठीक है, तीनों सेम, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, ALS कपलिंग और रसेल संडर कपलिंग्स, ठीक है। तो ये तीनों नाम, ये तीनों को सेटिस्फाई करता है ये माइक्रोस्टेट्स, या फिर ये कपलिंग से आता है हमारा माइक्रोस्टेट्स, क्योंकि हम डिफरेंट सिस्टम को कपल करके एल और एस को, एल मतलब मैग्नेट ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ये दोनों को हम डिफरेंट तरीके से दिखा के हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम को डिफरेंट ओए में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और डिफरेंट ओए में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमें टोटल जितने डिफरेंट नंबर ऑफ ओएस मिलेंगे वो होगा हमारा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। तो P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितने होंगे, 15। समझ गया, आ गया। P2 स्टेट के लिए टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितने होंगे, 15 माइक्रोस्टेट्स। आई होप नाउ इट्स क्लियर। तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स किसी भी सिस्टम के लिए निकालना है, फॉर एग्जाम्पल 2-3 सिस्टम P3 ले रहा हूं, D4 ले रहा हूं और D8 ले रहा हूं, मान लो किसी भी सिस्टम के लिए लेना है, या फिर मान लो यहाँ पे D2 ले रहा हूं जो बहुत कॉमन सिस्टम है, D2 एग्जाम में बहुत बार आता रहता है, ठीक है, इसलिए मैंने D2 लिया। अब डायरेक्टली हम किस तरीके निकाले, ऐसे थोड़ी पूरा कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करके देखना है हमें, ऐसे थोड़ी होगा ना, उसके लिए एक फॉर्मूला है, बहुत फॉर्मूला ये है NCR, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता है, इसके केस लिए भी NCR। तो मैं यहाँ पे सिंपल चीज़ क्या है पता है, NCR में, NCR को हम NCR ना लिख के हम और तरीके से समझे, ताकि वो चीज़ें समझने में आसानी हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं कैपिटल N लिखूंगा, यहाँ पे कैपिटल N C लिखूंगा और यहाँ पे स्मॉल n लिखूंगा, कैपिटल N C स्मॉल n, कैपिटल N C स्मॉल n। अब कैपिटल N का मतलब क्या होती है, कैपिटल N का मतलब होता है टोटल पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स इन दैट ऑर्बिटल, और स्मॉल n मतलब नंबर ऑफ एक्चुअल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ठीक है, नंबर ऑफ एक्चुअल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। अब देखो P3 सिस्टम क्या होती है, इस तरीके का 1 2 3, लेकिन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन टोटल रह सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स, एक शेल में, एक सब शेल में, एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स। डी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, यहाँ पे भी डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है। तो 10 होगा, 6 होगा, ये होगा कैपिटल N की वैल्यू, ये होगा कैपिटल N की वैल्यू, ये होगा कैपिटल N की वैल्यू, और जो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन है ये होगा स्मॉल n की वैल्यू, ये होगा स्मॉल n की वैल्यू, ये होगा स्मॉल n की वैल्यू। आप समझ में आ गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होती है, दैट इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई स्मॉल n फैक्टोरियल इनटू कैपिटल N माइनस स्मॉल n फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल मतलब क्या होती है, अब कैपिटल N मतलब क्या है, कैपिटल मतलब 6 है, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितने इलेक्ट्रॉन से, 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये। तो इसका वैल्यू निकालो। देखो क्या करूँगा मैं इसके लिए, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल कर दिया मैंने, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है यहाँ पे ऑलरेडी, और एक 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, कट हो गया ये। अब 3 फैक्टोरियल का मतलब है 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 का कुछ नहीं है तो नहीं लिख रहा हूँ मैं। अब 2 से 2 कट हो गया, 3 से 2 कट हो गया, तो कितने होंगे, 5 इंटू 2 इंटू 2 20 है ना। तो 20 होंगे, वो होंगे टोटल माइक्रोस्टेट्स फॉर P3 सिस्टम। फॉर P3 सिस्टम टोटल माइक्रोस्टेट्स होंगे 20। सिमिलरली मैं D2 का करूँ तो मैं D2 का कर रहा हूँ, आपको देखो D2 का कर रहा हूँ, तो क्या होंगे 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, राइट। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज में लेके जाता हूँ, ठीक है, तो फिर ताकि आपके लिए वो आसानी हो। ओके, इसको मैं नेक्स्ट पेज में लेके जाता हूँ, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट हो गया। इसको ये कौन सा किसके लिए ट्रू है, इसके D2 के लिए ट्रू है, तो ये इक्वल्स टू क्या होगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, सॉरी इसको मैं कहता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल रख देता हूँ। क्यों, देखो 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 2 ही होता है, और 10 माइनस 2 मतलब 8 फैक्टोरियल होता है, कट हो गया, 2 से कट कर दो इसको, 5 45 हो गया। तो D2 सिस्टम के लिए कितने होंगे, 45 नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। सिमिलरली अगर मैं D4 का करूँ, D4 का वीडियो को पॉज करके खुद से करो, वीडियो को पॉज करके खुद से करो,
10 फैक्टोरियल, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 4 फैक्टोरियल, 10 माइनस 4 फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 6, 8 इंटू 6 फैक्टोरियल, सॉरी 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल कर दिया मैंने। यहाँ पे 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 कट हो गया। यहाँ पे 4 से 4 इंटू 2 8 कट हो गया, 3 से 9 3 कर दिया मैंने, तो 3 इंटू 30 इंटू 210, तो 210 किसके लिए होगा, D4 के लिए माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल होंगे। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है सिस्टम को, क्लियर हुआ। तो टोटल नंबर माइक्रोस्टेट हमने कैलकुलेट कर लिया, अब टर्म सिंबल करना है। ओके, तो चलो अब टर्म सिंबल कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देख लेते हैं। तो जब 15 डिफरेंट माइक्रोस्टेट्स हमें मिल चुके हैं, अभी क्या करना है, हमें टर्म सिंबल पे जाना है। तो देखो टर्म सिंबल क्या होती है, माइक्रोस्टेट तो मैंने आपको समझा दिया, टर्म सिंबल क्या होती है। टर्म सिंबल एटॉमिक स्टेट्स होती है, और वो एटॉमिक स्टेट्स कहाँ से जनरेट होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स से जनरेट होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स क्या है, जो मैं स्पिन दिखा रहा हूँ, स्पिन किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का है। तो जब इलेक्ट्रॉन का हर एक डिफरेंट वे में इलेक्ट्रॉन का स्पिन डिफरेंट होंगे। देखो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है, ये दूसरा अलग है, पूरा तीसरा पूरा अलग है, क्योंकि अलग अलग घर में अलग अलग सबशेल में रहता है वो। तब एज हर एक 15 केस में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, तो इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स हमें मिलेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, टर्म सिंबल्स, एटॉमिक स्टेट्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स हमें मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक 15 इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स जो हमें मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स हमें मिलेंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, 15 एटॉमिक स्टेट्स। ठीक है, और 15 एटॉमिक स्टेट्स को हम क्या डिफाइन करेंगे, टर्म सिंबल। तो एटॉमिक स्टेट को हम किससे डिफाइन करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, टर्म सिंबल से, राइट। अब टर्म सिंबल अगर हमें 15 डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए टर्म सिंबल मिलेंगे, तो 15 टर्म सिंबल मिलना चाहिए। लेकिन होता क्या है, देखो एक चीज नोट करना, ये जो घर है और ये जो घर है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, देखो मैं अगर आपको ये चीजें पता है तो मैं थोड़ा सा इंक्लूड कर रहा हूँ, नहीं तो मैं क्या करूंगा, थोड़ी देर बाद डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपको पता है कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, ठीक है, लास्ट दिन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लो, थोड़ा सा अजीब टाइप का वीडियो है, क्योंकि वो चीज़ें आपने पढ़ा नहीं अभी तक, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, ये भी वेक्टर मॉडल ऑफ एटम के भी अंदर ही है, हम बाहर नहीं गए हैं। हम बोर समरफील्ड जहाँ पे फेल हो रहा था, वहाँ पे वेक्टर मॉडल को हम स्टार्ट कर रहे थे, तो वेक्टर एटॉमिक मॉडल के थ्रू हम चीज़ों को समझ रहे हैं। तो वेक्टर एटॉमिक मॉडल का बेसिक समझना बहुत क्लियर है। तो फर्स्ट जो रूम होती है, तो वो क्या होता है, -1, जिसका मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर -1 होता है, सेकंड 0 होता है, और थर्ड +1 होता है। सिमिलरली -1 0 +1 होता है यहाँ पे भी। तो एक चीज़ नोट करो, यहाँ पे -1 में एक इलेक्ट्रॉन है, 0 पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे 0 पे एक इलेक्ट्रॉन है, +1 पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब टोटल जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होंगे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे मैं बस शो करता हूँ, -1 + 0। इन दोनों को जहाँ पे इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन से, वहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमें वैल्यू लेना पड़ता। मान लो मैं डीप में समझा रहा हूँ आपको, मान लो एक ऐसे p ऑर्बिटल है, ठीक है, -1 0 +1, ठीक है, ये है। तो ये जो सिस्टम होंगे, तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो हमें जो कैपिटल ml टोटल मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर मिलेंगे, वो हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन -1 में है, दूसरे इलेक्ट्रॉन 0 में है, तो हमें क्या करना है, टोटल ml कैलकुलेट करने के लिए -1 + 0 दोनों को समेशन कर, दोनों को ऐड कर देना है, और इसका मॉड वैल्यू लेना है। लास्ट दिन मैंने बताया था, हमेशा मॉड वैल्यू लेना है। तो ये हो जाएगा हमारा +1 या फिर जस्ट 1, क्लियर। एट द सेम टाइम अगर हम इस सिस्टम को इस तरीके से डिफाइन करें, तो इस सिस्टम को इस तरीके से डिफाइन करें, तो देन -1 0 +1, ये तो फिक्स्ड है। जब हम इस तरीके से सिस्टम को डिफाइन करेंगे, तो देखो -1 में ही 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तब हम क्या करेंगे, जो ml के वैल्यू मिलेंगे, तो -1 2 बार लेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक -1, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 -1, क्योंकि दोनों सेम सबशेल में ही है, क्लियर। तो अब क्या मिलेंगे, 2 वैल्यू मिलने जाएंगे, क्यों, क्योंकि मॉड वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है हमें। तो ये हो गया हमारा सेकंड नंबर 2 वैल्यू। तो ml की वैल्यू देखो। अब तीसरा पॉसिबिलिटी अगर मैं ये ड्रॉ करूँ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, तो -1 0 +1 ये था। तब देखो यहाँ पे भी अगर हम ml लेंगे, तो क्या होगा, मॉड ऑफ 0 +1, तो भी क्या +1 ही आएगा, या फिर 1 आएगा, इन जनरली जस्ट 1 आएगा। तो एक चीज नोट करना, अगर -1 और 0 में रहे तो भी 1 आ रहा है, 0 और +1 में रहे तो भी 1 आ रहा है। दैट मीन्स हमें 15 जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, मतलब 15 में बोल रहा था ना, 15 डिफरेंट
टर्म सिंबल मिलने वाला था उसमें क्या होगा, एज ये वैल्यू सेम आ रहा है, ठीक है, ये जो वन वैल्यू है ना दोनों केस में, इस केस में भी सेम आ रहा है, इस केस में भी सेम आ रहा है, तो कभी क्या होगा, इसका जो टर्म सिंबल मिलेंगे इसके लिए, तो इसके लिए भी सेम टर्म सिंबल मिलेंगे, है कि नहीं बताओ, क्योंकि वैल्यूज तो सेम ही है, एमएल की वैल्यूज तो सेम ही है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम तरीके की है, लेकिन क्वांटम मैकेनिकल ये डिफरेंट है, लेकिन जो एमएल की वैल्यू मिल रहा है वो होगा हमारा सेम। तो किस तरीके से टर्म सिंबल कैलकुलेट करेंगे वो मैं अभी आ रहा हूं उसमें, लेकिन अब समझ जाओ कि 15 डिफरेंट टर्म सिंबल के लिए हमें 15 डिफरेंट टर्म सिंबल मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है दो अलग अलग दो टर्म सिंबल सेम ही हो, क्योंकि उसका जो एमएल की वैल्यू होती है वो सेम ही होती है, क्लियर ना। तो ये मैं आपको समझा रहा था, राइट। तो ये होती है चीजें। तो 15 टर्म सिंबल के लिए हम बोल सकते हैं कि 15 टर्म सिंबल मिल रहा है, तो एक टर्म सिंबल हो सके 2 बार मिल रहा है, एक टर्म सिंबल 3 4 5 बार भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। तो क्यों 2 बार मिलेगा, आपको समझ में आ गया होगा कि एमएल की वैल्यू सेम आएंगी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन सेम आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे मॉड वैल्यू लेना है, क्लियर हुआ। अब आ जाओ टर्म सिंबल पे। अब टर्म सिंबल को समझना है, हमें टर्म सिंबल को समझना है, लेकिन टर्म सिंबल को समझने से पहले एक और छोटा सा टॉपिक इंक्लूड करना है, वो क्या है, हून्स रूल। हून्स रूल, तो हून्स रूल क्या होती है, आपने सुना होगा, तो हून्स रूल किस काम में आता है, राइट। हून्स रूल एटॉमिक जो ऑर्बिटल हम ड्रॉ करते हैं, एटॉमिक सिस्टम को स्टेबल बनाता है, स्टेबलाइज एटॉमिक सिस्टम, स्टेबलाइज एटॉमिक सिस्टम, ओके, थ्रू वेक्टर एटॉमिक मॉडल, याद रखना, थ्रू वेक्टर एटॉमिक मॉडल जो हम पढ़ रहे हैं अभी। तो हून्स का 3 रूल होता है टोटल, हून्स का टोटल 3 रूल होता है, याद रखना, हून्स का 3 1 2 3, हून्स का टोटल 3 रूल्स होते हैं। जो हून्स का फर्स्ट रूल है वो होता है मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी का। व्हाट इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है, मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है जो हमारा टोटल एस वैल्यू होती है 2s + 1, स्पिन मल्टीप्लिसिटी को हमें 2s + 1 से डिनोट करना है। अब क्वेश्चन ये, स्पिन मल्टीप्लिसिटी है क्या चीज है, देखो एग्जांपल लेते हैं, चलो P2 कंसीडर, P2 ही कंसीडर करते हैं, तो उसमें क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन क्या है, उसका स्पिन अप स्पिन है, ये अप स्पिन है ना, तो इसका स्पिन कंडीशन क्या है, प्लस अप, है कि नहीं। दूसरा जो स्पिन है उसका भी प्लस अप, तो हमें क्या करना, हमेशा मॉड वैल्यू लेना है, टोटल स्पिन, टोटल कैपिटल एस, देखो ये भी कैपिटल एस, ये भी कैपिटल एस, ठीक है, तो कैपिटल एस कैलकुलेट करना है हमें, तो इसमें हमें क्या मिलेंगे, कैपिटल एस की वैल्यू हाफ 1, तो ये जो वैल्यू मिल चुके हैं हमें, ये जो हमें वैल्यू मिल चुके हैं ना, ये वैल्यू, ये होता है हमारा टोटल स्पिन, राइट। और अगर टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, देन ये इस फॉर्मूले को यूज करना है, 2s + 1 मल्टीप्लिसिटी। क्यों 2s + 1 यूज करना है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर एकदम फास्ट में समझा दिया आपको कि s के लिए -s to +s होते हैं, तो -s to +s में कितने वैल्यूज होते हैं, 2s + 1 वैल्यूज होते हैं, तो ये 2s + 1 होती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी बोला जाता है। 2l + 1 जो होती है इसको बोलते हैं ऑर्बिटल मल्टीप्लिसिटी, और 2j + 1 जो होती है इसे टोटल मल्टीप्लिसिटी। क्लियर हुआ ना। तो देखो, तो हमें क्या करना है, ये जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी के वैल्यूज होंगे ये मैक्सिमम होने हैं, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू, ये उनका फर्स्ट रूल है। इसको अप्लाई जब करूंगा तब आपको और डीप में समझ में आ जाएगा। सेकंड जो कंडीशन है हुन्स का, वो है ऑर्बिटल मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। ऑर्बिटल मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, सिमिलरली 2l + 1, ठीक है, कैपिटल L 2l + 1, तो उसको कैसे डिनोट करते हैं, देखो उसको डिटरमाइन करने के लिए मैं क्या करूँ, 3 को थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, नंबर 3 उतना इंपॉर्टेंट होगा नहीं, तो उसको समझाने के लिए, ऑर्बिटल मल्टीप्लिसिटी को समझाने के लिए हमें क्या करना है, सेम सिस्टम मैं लूंगा। सेम सिस्टम क्यों ले रहे हो, ताकि आप इजीली कोरिलेट करो। तो हमें पता था -1 0 + 1, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने -1 0 + 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये काम का नहीं है, हम स्पिन देख रहे थे, ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देख के फायदा नहीं है, ठीक है। तो -1 0 + 1 था, 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से वो था। तो अब इस केस में क्या होगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, -1 पे, तो ml की वैल्यू क्या मिलेंगे हमें, एक बार -1, दूसरी बार क्या है 0, टोटल वैल्यू कितने मिलेंगे 1, मॉड वैल्यू लेना है तो +1 प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमें 1 मिल चुके हैं ऑलरेडी ml के केस में, डन। अब ऑर्बिटल मल्टीप्लिसिटी देखो यहाँ पे नोट करना, ऑर्बिटल मल्टीप्लिसिटी क्या होना है, मैंने क्या बोला था, इसका भी हमें मैक्सिमम वैल्यू लेना है, मैक्सिमम ऑर्बिटल मल्टीप्लिसिटी वैल्यू लेना है, ठीक है। पहले हमें क्या देखना है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखना है, उसके बाद क्या देखना है, हमें ऑर्बिटल मल्टीप्लिसिटी देखना है। ऑर्बिटल मल्टीप्लिसिटी मतलब 2l + 1, तो जो ये हमें 1 वैल्यू मिल रही है ना, ये 1 वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू कैपिटल L की है। अब जब कैपिटल L मिल जाएंगे तो यहाँ पे पुट करने से हमें क्या मिलेंगे,
ऑर्बिटल मल्टीप्लिसिटी मिल जाएंगे। तो हमें मैक्सिमम ऑर्बिटल मल्टीप्लिसिटी क्या करेगा, सिस्टम को ज़्यादा स्टेबल करेगा। मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या करेगा, हमें सिस्टम को ज़्यादा स्टेबल करेगा। तो धीरे धीरे नंबर 1 है स्पिन को देखना है पहले, उसके बाद सेकंड में ऑर्बिटल मल्टीप्लिसिटी को देखना है। क्लियर हुआ? तो ऑर्बिटल मल्टीप्लिसिटी या स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू जितना ज़्यादा रहेगा उतना सिस्टम स्टेबल होंगे। तो हमें मैक्सिमम स्टेबलाइज करना होगा सिस्टम को, ठीक है, ऑर्बिटल और स्पिन मल्टीप्लिसिटी के थ्रू, ताकि हम टर्म सिंबल में वो कंसेप्ट अप्लाई कर पाए। डन। नंबर 3 जो कंडीशन है वो होगा हमारा टोटल एंगुलर जो मल्टीप्लिसिटी होती है वो, टोटल एंगुलर मल्टीप्लिसिटी जो होती है वो। तो उसको हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, उसको डिनोट करने के लिए हमें हुंड्स रूल का थर्ड रूल अप्लाई करना है, जो होगा हमारा जे का वैल्यू कैलकुलेट करना। जे का वैल्यू कैलकुलेट करना जो होगा हमारा जे का वैल्यू कैलकुलेट करना। जे का वैल्यू हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था ऑलरेडी। जे का वैल्यू, जे इक्वल्स टू क्या होती है, एल प्लस एस, ठीक है। ये ऑर्बिटल मल्टीप्लिसिटी है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, टोटल देखो कैपिटल लिखना मतलब क्या, स्मॉल और कैपिटल में डिफरेंस क्या बताया था लास्ट दिन मैंने। स्मॉल मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, कैपिटल मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स को मिला के जो टोटल वैल्यू मिलती है वो, ठीक है। तो टोटल ऑर्बिटल और टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो होती है वो हमें देखना है। जी एल प्लस एल से हमें लेना है एल माइनस एस तक वैल्यू, और ये वैल्यू में डिफरेंस कितने होंगे हर एक केस में, एल प्लस एस और एल माइनस एस में जो वैल्यूज मिलेंगे वो डिफरेंस कितने होंगे, उनमें 1 डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसमें और डीप में आऊँगा, बस एक्सप्लेन करने दो मुझे। तो जो फर्स्ट हुंस रूल है ना, इसको और थोड़ा सा अगर एक्सटेंड करके मैं बताऊँ तो क्या होती है, मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, ठीक है। तो आते हैं सेकेंड केस को और एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि मैं क्या हो तो आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो। चलो मैं सिस्टम सेम ही लूँगा, हर जगह सेम ही लूँगा, ताकि आप एक सिस्टम के थ्रू पूरी चीज़ें समझ पाओ और बाकी हर सिस्टम के लिए वो चीज़ें अप्लाई कर पाओ। तो हम P2 सिस्टम को कंसिडर कर रहे थे, राइट, P2 सिस्टम को कंसिडर कर रहे थे। तो P2 सिस्टम में मैं 3 तरीके से P2 सिस्टम को लिखूंगा मेरे मर्जी से, ठीक है, मेरे मर्जी से मैं 3 तरीके से, ये -1 0 + 1, -1 0 + 1, -1 0 + 1, 3 तरीके से लिखूंगा। तो इसमें क्या करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दूंगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दूंगा, दूसरे केस में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दूंगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दूंगा, तीसरे केस में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दूंगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दूंगा। क्लियर हुआ? और सारे में आप स्पिन में रख रहा हूँ, बाकी पॉसिबिलिटीज भी है, बस मैं ये तीनों लेके दिखा रहा हूँ आपको। चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, चलो एक और एग्जाम्पल लेता कि आपका कंफ्यूजन ना रहे बाद में, कि आप ये ना बोलो कि सर ये तो नहीं लिया आपने, ये आप ले रहे हो, ये डाउन ले रहे हो, -1 0 + 1। और चलो एक और लास्ट ले लेता हूँ, ये -1 0 + 1, ये आप, ये डाउन हो गया। अब तो समझ में आ जाएगा ना, 5 ले लिया मैंने। अब 5 का स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करूंगा और देन ऑर्बिटल मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करूंगा, मतलब हुंस का फर्स्ट रूल और सेकंड रूल हम देखेंगे। डन। फर्स्ट रूल में अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल क्या होती है, हमें क्या मिलती है, इसका एज वैल्यू क्या है, क्या होती है, हाफ। देखो यहाँ पे क्या आप स्पिन है, यहाँ पे भी आप स्पिन, आप डाउन। तो इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। एज की वैल्यू क्या मिलेंगे, प्लस हाफ और उसका मॉड वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू 1। 2s + 1 क्या मिलेंगे, 2s + 1 मिलेंगे हमें, एस की वैल्यू 1 2 × 1 + 1 इक्वल्स टू 3 मिल चुके हैं हमें, राइट। 3 वैल्यू मिल चुके हैं हमें, ये हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं। अब 12 एल की वैल्यू क्या मिलेंगे हमें, एल मतलब क्या होती है, कैपिटल एम एल को ही हम एल कंसिडर करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू देखना है हमें, तो एम एल क्या मिलेंगे हमें, एक इलेक्ट्रॉन -1 पे है, दूसरे इलेक्ट्रॉन 0 पे है, इक्वल्स टू क्या होती है, 1 होती है। 12 + 1 क्या मिलेंगे हमें, 2l + 1 2 × 1 + 1 इक्वल्स टू 3 मिलते हैं हमें। दैट मीन्स ये जो वैल्यू हमें मिल चुके हैं 3, और ये जो 12 + 1 वैल्यू मिल चुके हैं 3, ये दोनों का हमें देखना है। ये फर्स्ट रूल के थ्रू आ रहा है, सेकेंड रूल के थ्रू आ रहा है। थर्ड रूल अलग है थोड़ा सा, वो मैं बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। थर्ड रूल सिस्टम को स्टेबलाइज करेगा, लेकिन बाद में, इस तरीके से नहीं डायरेक्टली, ठीक है। चलो अब क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड रूल से हम मैक्सिमम स्टेबलाइज दिखाएंगे, थर्ड रूल से इसके बाद दिखाएंगे, ठीक है। अब सेकंड के केस में क्या होगा, देखो सेकंड केस में मैं पूरा डिटरमाइन नहीं करूंगा, इसमें भी एस की वैल्यू क्या आएंगी, सेकंड केस में एस की वैल्यू प्लस आप स्पिन है मतलब 1 आएंगे एस की वैल्यू। 2s + 1 क्या होगा, 3 आएंगे। सिमिलरली 2l + 1 क्या होगा बताओ, सॉरी पहले एल कैलकुलेट करता हूँ। एल का वैल्यू क्या आएगा, देखो यहाँ पे भी माइनस हाफ है, यहाँ पे प्लस हाफ है, तो क्या होगा माइनस हाफ, एक इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ पे, दूसरे इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ पे, उसका मॉड वैल्यू माइनस हाफ प्लस हाफ 0 हो जाता है, मॉड वैल्यू क्या 0 होगा एल की वैल्यू। 12 + 1 क्या होगा, 12 + 1 क्या होगा, यहाँ पे एल की वैल्यू 0 पुट करोगे तो देन आ जाएगा 1। तो हमें क्या मिले हैं यहाँ पे 12 + 1 = 1 और 2s + 1 = 3। अब बताओ इन दोनों के केस में 2s + 1 दोनों का इक्वल है, तो 2s + 1 से हम क्या कर रहे हैं, हुंस का फर्स्ट रूल जो है उसके हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं कि ये सिस्टम ज़्यादा स्टेबल है या फिर ये सिस्टम ज़्यादा स्टेबल है।
वी कैन नॉट डिटरमाइन। लेकिन जब फर्स्ट सिस्टम फेल हो रहा है डिटरमाइन करने में, सेकंड रूल लगाना है। सेकंड रूल में क्या देखो, यहाँ पे मल्टी स्पिन और ऑर्बिटल मल्टीप्लिसिटी क्या है 3 है मैक्सिमम है, यहाँ पे ऑर्बिटल मल्टीप्लिसिटी क्या है 1 है मिनिमम है। तो मतलब इन दोनों स्ट्रक्चर में फर्स्ट रूल से हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, सेकेंड रूल से हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि फर्स्ट सिस्टम मोर स्टेबल है देन सेकेंड सिस्टम। चलो थर्ड के केस में ले लेते हैं। थर्ड के केस में क्या होगा, अब बताओ एस इक्वल्स टू क्या होती है, अलग कलर यूज करता हूँ मैं। एस इक्वल्स टू क्या होती है, एस इक्वल्स टू 2 बार माइनस, एक बार प्लस अप, दूसरी बार माइनस अप, क्योंकि एक अप स्पिन है डाउन स्पिन है, मतलब 0 होता है एस। तो 2s + 1 क्या होगा, 1 होगा। 2s + 1 क्या होगा 1 होगा। एस की वैल्यू 0 पुट करके तो आपको समझ में ऑलरेडी आ गया है कि यहाँ पे जो सिस्टम है 2s + 1 का वैल्यू 1 है और इन दोनों सिस्टम में 2s + 1 का वैल्यू 3 है। तो इसमें ये मैक्सिमम स्टेबल है देन दिस, तो ये इन केस में भी ये ज़्यादा स्टेबल है। तो हम किस तरीके से एटॉमिक सिस्टम को दिखाए, डिनोट करें, वो हुंड्स रूल के थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं, हुंड्स रूल के थ्रू हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसलिए अब इस सिस्टम के लिए आप करो, देखो फर्स्ट रूल फेल हो जाएगा या फिर कभी कभी सेकेंड रूल फेल हो जाएगा, तो हमें मैक्सिमम जो एस और मैक्सिमम एल की वैल्यू मिलेंगे वो फर्स्ट के कॉन्फ़िगरेशन में ही मिलेंगे, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में नहीं मिलेंगे, इनमें भी नहीं मिलेंगे। आप खुद से करो, खुद से ट्राई करो, मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करो प्लीज, खुद से करो, करके देखो, नहीं मिलेंगे आपको, तो फिर समझने में आसानी होगी, आप कोरिलेट कर पाओगे इजीली। डन। तो इस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हुंड्स का मैक्सिमम, हुंड्स रूल में मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, ठीक है, मैक्सिमम ऑर्बिटल मल्टीप्लिसिटी क्या होती है। और जो थर्ड हुंड्स रूल है उसको हम कहाँ पे अप्लाई करें, वो हम स्पेशली अप्लाई करेंगे टर्म सिंबल डिटरमाइन करने में, मतलब जो एटॉमिक स्टेट्स होती है। क्लियर हुआ। अब चलो हुंड्स रूल हम समझ गए, अब टर्म सिंबल देखना है हमें। तो हुंड्स रूल से देखो हमें समझ में आ गया कि हमें सिस्टम को किस तरीके से डिनोट करना है। हमें सिस्टम को इस तरीके से नहीं करना, इस तरीके से नहीं करना, इस तरीके से नहीं करना, इस तरीके से नहीं करना। हमें धीरे धीरे क्या करना है, पहले अप स्पिन देना है, अप स्पिन हाफ फिल हो गया, देन फुल फिल धीरे धीरे करना है, इस तरीके से करना है, जो आपको पहले से ही पता था। ठीक है, तो मैं उसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया हुंड्स रूल के थ्रू। अब आता हूँ डायरेक्टली टर्म सिंबल पे, टर्म सिंबल पे। ओके, तो टर्म सिंबल पे तो मैं क्या एग्जांपल लूंगा, सिमिलरली P2 सिस्टम लूंगा। P2 सिस्टम ले लेते चलो। तो क्या किस तरीके से डिनोट करना है, यहाँ पे -1 लिखना है, यहाँ पे 0 लिखना है, यहाँ पे +1 लिखना है। देखो पहले वही काम कर लेना। फिर 2 इलेक्ट्रॉन कैसे लिखना है, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन के इस तरीके से लिख लो। हमें हमेशा फोकस रखना, हमें हमेशा नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टर्म सिंबल कैलकुलेट करना सीखना है। उसमें से हम क्या करेंगे, पहले टर्म सिंबल कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हमें उसका ग्राउंड स्टेट फॉर्म भी दिखेंगे। अगर हमें अलग अलग टर्म सिंबल मिल रहे हैं उससे हम ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जो एग्जाम में मैक्सिमम आते हैं, एग्जाम के लिए मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो फॉर द फर्स्ट टाइम क्या करना, आपको एस कैलकुलेट करना है सिस्टम का। एस क्या होगा बताओ, एक होगा प्लस अप, दूसरा भी प्लस अप होगा, क्योंकि ये अप स्पिन है, ये भी अप स्पिन है, इसीलिए। तो टोटल हमें जो वैल्यू मिलेंगे, जो क्या होगा, प्लस अप 1 मॉड वैल्यू 1 मिलेंगे। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 क्या होगा, 2s + 1 मिलेंगे हमें क्या, 2 × 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमें 3 मिल चुके हैं। अब क्या करना, हमें कैपिटल ml कैलकुलेट करना है, जो होगा क्या, समेशन ऑफ स्मॉल ml। तो उसको किस तरीके से देखना है, मॉड ऑफ। देखो ये कहाँ पे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन -1 पे है, सेकंड इलेक्ट्रॉन 0 पे है, तो ऐड कर दो -1 + 0 कितने होते हैं, 1 होते हैं। मॉड वैल्यू लेना है इसलिए, तो 1 मतलब क्या, ये जो 1 होगा यही वैल्यू किसका होगा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया एल का वैल्यू होगा, कैपिटल एल। तो कैपिटल एल का वैल्यू अगर 1 रहा तो कौन सा टर्म आता है हमारे पास, एल का वैल्यू 1 आता है तो कौन सा टर्म आता है हमारे पास, पी टर्म आता है, पी टर्म आता है। किस तरीके से इसको देखना है, लिख देता हूँ यहाँ पे मैं फिर से, एल इक्वल्स टू एल या फिर कैपिटल एल, दोनों। ठीक है, याद रखना इसको, स्मॉल एल हो या कैपिटल हो, इसका वैल्यू अगर 0 रहा और कोरोस्पोंडिंग टर्म यहाँ पे ऑर्बिटल और टर्म। ठीक है, ऑर्बिटल किसके लिए, इसके लिए ऑर्बिटल है, ये कैपिटल एल के लिए टर्म है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखना होगा। तो जो स्मॉल एल होती है, स्मॉल एल की वैल्यू अगर 0 रहेगा या कैपिटल एल की वैल्यू 0 रहेगा तो एस टर्म होगा। स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर उसके ऊपर डिपेंड होगा कि स्मॉल एल है या फिर कैपिटल एल है। डन। अगर 1 होगा पी टर्म होगा, 2 होगा डी टर्म होगा, तो कैपिटल लेटर में लिख रहा हूँ। ठीक है, और अगर सिमिलरली 3 होगा तो एफ टर्म होगा, 4 होगा तो जी टर्म होगा। कंटिन्यूअसली इस तरीके से जाता रहेगा सिस्टम। ठीक है, तो हो गया। तो यहाँ पे एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू इस सिस्टम के लिए एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से इसलिए हम क्या लेंगे, पी टर्म लेंगे। एल की वैल्यू एज 1 है, पी टर्म है, तो पी टर्म समझने के बाद क्या करना है हमें, एम एल समझ में आ गया हमें। अब हमें आना है
टर्म सिंबल को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखना है हमें हाउ वी कैन डिटरमाइन द टर्म सिंबल। तो टर्म सिंबल क्या होंगे, टर्म सिंबल क्या होंगे, टर्म सिंबल होंगे, उसका समझाने का तरीका यही है, 2s+1 पहले बिठा दो, एल की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके सिस्टम को लिखो, ठीक है। तो इससे हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं टर्म सिंबल को, देखो इससे किस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं टर्म सिंबल को। 2s+1 का वैल्यू क्या है, सिस्टम में फिक्स्ड है 3, 2s+1 का वैल्यू है क्या 3, तो हम 3, ये मैं ऐसे ही लिखा, ठीक है, 3 2 कुछ नहीं है, यहाँ पे मैं पोज क्लियर कर देता हूँ इसको, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं ऐसे ही लिखा 3, 2s+1 की वैल्यू 3 है, एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू 1 है, व्हिच कोरस्पॉन्ड्स टू पी टर्म, तो 3 के नीचे से p लिखना है, एल नहीं लिखना है, एल का वैल्यू जो जिस टर्म को डिफाइन करेगा उस टर्म को लिखना है, हो गया 3p, क्लियर। तो हमें सिस्टम को 3p इस तरीके से डिटरमाइन करना है। तो हमारा टर्म सिंबल क्या निकला, P2 सिस्टम के लिए 3p है, 3p निकला। अब क्वेश्चन ये है कि एक ही क्या टर्म सिंबल मिलेंगे हमें, क्वेश्चन ये अराइज होगा, इज ओनली वन टर्म सिंबल, इज देयर ओनली वन टर्म सिंबल, ts वन टर्म सिंबल, एक्चुअली नो, यहाँ पे आता है, या फिर हमें अगर ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कैलकुलेट करना है, अगर हमें ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कैलकुलेट करना है, वहाँ पे आता है थर्ड होम्स रूल, दैट इज जे का वैल्यू किस तरीके से निकलना है, l+s से l-s तक, और डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस होगा इक्वल्स टू 1, डन, डिफरेंस 1 लेना है। चलो इस सिस्टम के लिए जे कैलकुलेट कर लेते हैं। इस सिस्टम के लिए एल की वैल्यू क्या है, इस सिस्टम के एल की वैल्यू 1 है, एस की वैल्यू क्या है 1 है, चलो 1 + 1 लिख देता हूँ, 1 + 1 ... 1 - 1, तो 1 + 1 क्या होती है 2 होती है, मॉड वैल्यू लेना है पॉजिटिव ... 1 - 1 0 होती है। तो देखो 2 और 0 के बीच में एक डिफरेंस करके कौन आता है, एक ही आता है 2 1 0, तो हमें जे का वैल्यू कितने कौन मिल चुके हैं, जे का वैल्यू है 2 1 0, राइट। अब जब हमें ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कैलकुलेट करना है, तो जे को भी कंसीडर करना है, तो उसको हम किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे, सिमिलरली 2s+1 लिखेंगे पहले, नीचे एल लिखेंगे और इस कॉर्नर पे जे की वैल्यू देंगे, आ गया ना 3 वैल्यू, अब देखो एज जे की 3 वैल्यू आ चुके हैं, क्योंकि जे का वैल्यू एक बार 2 है, जे का वैल्यू एक बार 1 है, जे का वैल्यू एक बार 0 है, ठीक है, एक बार इस तरीके से हम डिटरमाइन करना है। तो कोरस्पॉन्डिंग टर्म क्या मिलेंगे, 2s+1 की वैल्यू क्या है, 2s+1 की वैल्यू 3 है, टर्म कौन सी है, p टर्म है, तो क्या होगा 3p, हर किस 3p होगा, फिक्स्ड है ये, ठीक है, ये कैपिटल लेटर में स्मॉल लेटर में नहीं है, 3p, डन। अब हमें क्या करना है, नीचे जो मैं लिखूंगा, ये जो हमें जे की वैल्यू मिले है, ये जो जे की वैल्यू है उसको नीचे लिखना है, एक बार जे की वैल्यू 2 है, एक बार जे की वैल्यू 1 है, एक बार जे की वैल्यू 0 है, क्लियर हुआ। अब जब 3 डिफरेंट हमें क्या मिले हैं, टर्म सिंबल्स, समझ में आ गया अब कि टर्म सिंबल किस तरीके से डिटरमाइन करना है, टर्म सिंबल्स। तो P2 सिस्टम के लिए हमें कितने टर्म सिंबल्स मिलेंगे, P2 का मैक्सिमम स्टेबलाइज्ड सिस्टम के लिए, मैक्सिमम स्टेबलाइज मतलब अगर हम तो हमने सिस्टम को इस तरीके से डिनोट किया, अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखते दूसरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखते तो अलग टर्म सिंबल, अलग सिस्टम जनरेट होता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम स्टेबल सिस्टम लेना है अकॉर्डिंग टू हुन्स फर्स्ट रूल, ये मैंने जो आपको समझाया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी क्लियर हो गया, ये हमारा मिल चुके हैं टर्म सिंबल्स। अब देखना है इसमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, मतलब हमें अब ढूंढना है ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। तो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल ढूंढना बहुत आसान है। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर सिस्टम, इस तीनों एग्जाम्पल को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और नेक्स्ट पेज में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, इससे आपको आसानी होगी समझने में, चीज़ों को समझने में। चलो 3 टर्म सिंबल हमें मिल चुके हैं। अब रूल है हुम्स का, जो थर्ड रूल था उसमें एक्सटेंशन ये था कि अगर एक सिस्टम हाफ फील्ड और लेस देन हाफ फील्ड ये होगा, और दूसरा कंडीशन क्या है, मोर देन हाफ फील्ड, एक सिस्टम लेस देन हाफ फील्ड होगा और मोर देन हाफ फील्ड होगा, ठीक है। तब क्या करेंगे हमें, मतलब हाफ फील्ड तक या फिर लेस देन हाफ फील्ड तक अगर सिस्टम होगा, तब जे का वैल्यू कौन सा लेना है ताकि हमें ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल मिले, और अगर सिस्टम मोर देन हाफ फील्ड रहा तब क्या होगा, तब कौन सा जे का वैल्यू लिए ताकि हमें ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल मिले। तो इन तीनों में से हमें ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल ढूंढना है, मतलब कौन सा सिस्टम मैक्सिमम स्टेबल है, कौन सा टर्म सिंबल मैक्सिमम स्टेबल है। टर्म सिंबल मीन्स कौन सा एटॉमिक स्टेट मैक्सिमम स्टेबल है, क्लियर। तो उसमें क्या देखना है, देखो हमने क्या किया था, हमने
P2 सिस्टम के लिए देखा था, इस तरीके का P2 सिस्टम के लिए देखा था, ये P2 सिस्टम है। तो ये क्या देखो, ये देखो एक हाफ फील्ड नहीं है, लेस देन हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड होना था तो यह होता, अगर P4 लेते हैं इस तरीके के बाद यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आता तो मोर देन हाफ फील्ड होता, मतलब ये लगता, लेकिन ये लेस देन हाफ फील्ड है, मतलब ये रूल अप्लाई होगा। अब लेस देन हाफ फील्ड के लिए क्या करना पड़ता हमें, लेस देन हाफ फील्ड के लिए हमें क्या करना पड़ता, लोएस्ट, लेस देन हाफ फील्ड या फिर हाफ फील्ड के लिए लोएस्ट वैल्यू ऑफ जे लेना पड़ता, और अगर मोर देन हाफ फील्ड है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ जे लेना पड़ता। अब बताओ ये लेस देन हाफ फील्ड सिस्टम है तो कौन सा होगा टर्म, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, लोएस्ट वैल्यू ऑफ जे 3p0, दैट इज ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। तो मैंने ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से चीज़ों को समझाया, मुझे पता है कि बहुत चीज़ें एक साथ में घुसा दिया। अब सिंपल एग्जाम्पल एक लेते हैं, ठीक है। सिंपल एग्जाम्पल क्या लूँगा मैं, D2 सिस्टम लूँगा, क्लियर हो गया ना। अब देखो D2 लूँगा, बस टर्म सिंबल किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है वो सिखाऊंगा। फर्स्ट हमें क्या करना है, D2 को ड्रॉ करना है, सॉरी फर्स्ट हमें सिस्टम को ड्रॉ करना है। 1 2 3 4, -2 -1 0 +1 +2 लिख लिया मैंने। D2 सिस्टम स्टेबल मैक्सिमम किस तरीके से होंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रखना है, क्योंकि इसी से ही हुंस का फास्ट रूल अप्लाई करो, खुद से प्रैक्टिकल करके देखो, अगर डाउट हो रहा है तो देखना। ये सिस्टम का ही मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी मिलेंगे, इसी सिस्टम का ही मैक्सिमम ऑर्बिटल मल्टीप्लिसिटी मिलेंगे, ठीक है। ये दिस हैज मैक्सिमम 2s+1 वैल्यू एंड मैक्सिमम 2l+1 वैल्यू, देखना तो यही होगा। तो हमें ये सिस्टम लेना है अकॉर्डिंग टू हुंस फर्स्ट रूल। चलो हो गया। अब हमें देखना है क्या करना है, एस कैलकुलेट करना है। पहले एस इक्वल्स टू क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब हाफ प्लस हाफ, डन डन। तो यहाँ पे हाफ हाफ हो गया। अब क्या करना है हमें, मतलब दैट मीन्स इट इज 1, राइट, दैट मीन्स इट इज 1, ओके। अब 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी, 2s+1 क्या होती है, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होंगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू जो मिलेंगे 2 × 1 + 1 दैट मीन्स 3, ठीक है। अब क्या करना है, कैपिटल एम एल डिटरमाइन करना है। वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, -2 पे है, दूसरे इलेक्ट्रॉन -1 पे है, -2 पे है, -2 -1 क्या कितना होता है, 3 होता है, मॉड वैल्यू है। अब 3 किसका वैल्यू होगा, कैपिटल एल का वैल्यू होगा। तो एल का वैल्यू 3 मतलब क्या, एफ टर्म, हमें एफ टर्म मिल चुके हैं, डन। अब जब हमें एफ टर्म मिल चुके हैं, अब हमें क्या करना है, टर्म सिंबल डिफाइन करना है। टर्म सिंबल किस तरीके से डिफाइन करते हैं हम, 2s+1 नीचे एल की वैल्यू, दैट मीन्स क्या होगा यहाँ पे 2s+1 की वैल्यू क्या है, 3 है, एल की वैल्यू क्या है, एफ टर्म, तो 3 एफ टर्म हमें मिल चुके हैं। लेकिन हमें ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल ढूंढना है, उससे क्या करेंगे हम, जे इंक्लूड करेंगे। जे का वैल्यू क्या आता है, l+s से l-s विद डिफरेंस 1, याद रखना। तो यहाँ पे एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू है 3, एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू है 1, 3 + 1 ... 3 - 1, तो होगा क्या, 3 + 1 दैट इज़ 4 और 3 - 1 दैट इज़ 2, और 4 और 2 के बीच में 1 डिफरेंस है, कितने वैल्यू से, 3 वैल्यू है, 4 3 और 2, ठीक है। तो हमें टोटल कितने टर्म सिंबल्स मिलेंगे, 3, 3f4 3f3 और 3f2। तो इन तीनों में से कौन ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होगा, एज D2 कन्फिगरेशन लेस देन हाफ फील्ड है, तो लेस देन हाफ फील्ड से क्या होता है, जो लोएस्ट वैल्यू ऑफ जे होती है दैट इज़ 2, उसके रिगार्डिंग जो हमें टर्म सिंबल्स मिलेंगे दैट इज़ 3f2, जो होगा हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। क्लियर हुआ ना। तो मैं P4 सिस्टम ले लेता हूँ, चलो P तो लिया मैंने। एक काम करता हूँ, मैं एक कन्फिगरेशन लेता हूँ, एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन आएंगे ना। सोडियम ले लेता हूँ मैं, ठीक है, सोडियम ले लेता हूँ मैं। सोडियम नहीं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस डी, ओके, सल्फर ले लेता हूँ मैं, ठीक है। सल्फर का कन्फिगर देखो, अगर इस तरीके से सल्फर एटम लूंगा तो सल्फर एटम का क्या रहेगा, हमें सल्फर एटम का 2p2 2d2 इस तरीके से, या फिर d2 d3 इस तरीके से दिया हुआ नहीं रहेगा। तब हमें क्या करना होगा, तब हमें 1s कॉन्फ़िगरेशन लिखना है इलेक्ट्रॉनिक का। किस तरीके से, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 16 10 3p4, देखो मिल चुके हैं हमें, याद रखना 3p4 दिख रहा है ना। तो यहाँ पे 3p4 जो फुलफिल नहीं है, जो वैलेंस नहीं है, इस यही क्या है, एक वैलेंस शेल है, वैलेंस ऑर्बिटल है,
ये एक वैलेंस ऑर्बिटल है। तो हमेशा हमें कंसिडर करना है वैलेंस ऑर्बिटल को ओनली। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब P2, D2, P3, D3 नहीं दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, वैलेंस ऑर्बिटल को कंसिडर करना है। क्वेश्चन क्यों, वाई? क्योंकि जो इनर शेल होती है, इनर ऑर्बिटल होती है, ठीक है, इसके लिए ये जो इलेक्ट्रॉन इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो टोटल ml और टोटल ms, दैट मीन्स समेशन ऑफ स्मॉल ml इक्वल्स टू समेशन ऑफ स्मॉल ms, दैट इक्वल्स टू 0 होता है हमेशा। मैक्सिमम वैल्यू अभी कभी मिलता ही नहीं है। और अगर ये वैल्यू 0 है दैट मीन्स ये कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं करता, नो कंट्रीब्यूशन इन टर्म सिंबल। याद रखना, टर्म सिंबल डिटरमाइन करने में ये कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करता अगर इसका वैल्यू 0 रहा तो। इसीलिए जो इनर ऑर्बिटल्स होती है उसका ml और ms की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन ही नहीं करता इसलिए 0 होती है। इसलिए हमें कभी भी इसको नहीं देखना कि ये कॉन्फ़िगरेशन कितना ही बड़ा होना, बस लास्ट जो वैलेंस ऑर्बिटल मिलेंगे आपको उसी को लेना है। तो हमें क्या करना है, 3p4 और इजीली क्या लेना है, हमें p4 कॉन्फ़िगरेशन लेना है। देखो सिंपल। तो अगर मैं आपको बोलता p4 ले लो, आप इजीली समझ पाते। अगर एक एटम या सिस्टम बोल दे, एलिमेंट बोल दे, तब कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई आयंस बोलते तो आयंस का वैलेंस लेते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर Cl माइनस बोलते तो क्या होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, लास्ट में p6 है तो आप p6 लेते। जो होता ऑर्बिटल जो भी आता, टर्म सिंबल जो भी आता, बट p6 लेते आप। इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सिमिलरली आप समझ में आ गया होंगे। तो हमें क्या करना है, सल्फर का डिटरमाइन करना है, तो हमें p4 कॉन्फ़िगरेशन देखना है। चलो p4 कॉन्फ़िगरेशन देखना है, ठीक है। तो p4 कॉन्फ़िगरेशन को देखने के लिए हमें क्या करना है एग्जैक्टली, हमें ये देखना है कि फर्स्ट क्या करना है, ड्रॉ करना है। 1 2 3 हो गया फुलफिल, 4 हो गया यहाँ पे, -1 0 +1। अब क्या फर्स्ट क्या करना है, हमें एस कैलकुलेट करना है। एस इक्वल्स टू क्या होगा, देखो याद रखना, अप स्पिन डाउन स्पिन, प्लस अप, ये प्लस अप माइनस अप, एक बार प्लस अप आएगा, दूसरी बार माइनस अप आएगा, उसके बाद प्लस अप आएगा, फिर प्लस अप आएगा, ये भी प्लस अप 3 प्लस अप है, 1 माइनस अप है, 3 प्लस अप 1 माइनस अप है, इक्वल्स टू क्या होगा, ये कट हो गया, आ जाएगा हमारा 1। 2s + 1 क्या आएगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। 2s + 1 को स्पिन मल्टीप्लिसिटी बोला जाता है, SM स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आएगा, 2 × 1 + 1 = 3 आ चुके हैं हमारे पास। अब ml निकालना है। ml का वैल्यू क्या होगा, समेशन ऑफ एक -1 पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन से, -1 पे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 बार -1 लेना है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1 बार -1, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए 2 बार, एक और बार -1। तो -1 को 2 बार लेना है हमें, फिर 0, फिर +1 है। चलो ले लेता हूँ मैं, -1 2 बार, -1 0 0 +1 हो गया। कितने क्या वैल्यूज मिलेंगे हमें, वैल्यूज जो मिलेंगे वो होंगे, ये +1 -1 कट हो गया तो 1 मिलेंगे हमें। तो ये क्या किसका वैल्यू, कैपिटल एल का वैल्यू है। कैपिटल एल अगर 1 है, कौन सा टर्म है, पी टर्म है, राइट। तो पी टर्म हमें मिल चुके हैं। टर्म सिंबल क्या होगा, 2s + 1 एल, दैट मीन्स 2s + 1 की वैल्यू 3 है, एल की वैल्यू p है, 3p टर्म सिंबल मिल चुके हैं। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल ढूंढना है अभी हमें, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल ढूंढना है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल ढूंढने के लिए क्या करना है हमें, सिंपली इसको j का वैल्यू निकालना है। j l + s2 l - s तक होगा, इक्वल्स टू l + s की वैल्यू क्या है, l + s की वैल्यू जो है वो है l का वैल्यू क्या है, l का वैल्यू है 1 + s का वैल्यू है 3 1 - 3, ठीक है। तो अब देखो 1 + 3 और 1 - 3 में क्या होगा, इसको मैं ऊपर थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ, इसको मैं ऊपर थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ कि एक लाइन पे लिख पाऊँ मैं। इसको मैं साइज़ छोटा करके, इसको साइज़ थोड़ा सा छोटा करता हूँ मैं, लेफ्ट में शिफ्ट कर देता हूँ, हो गया। तो इसमें क्या मिलेंगे हमें, इसका वैल्यू जो मिलेंगे, l + s का वैल्यू 1 + 3 = 4 ... 1 - 3 क्या मतलब 1 - 3 2 आता है, और इसका मॉड वैल्यू है मतलब 2 ही होगा पॉजिटिव वैल्यू। तो 4 से 2 तक लेना है, तो क्या होगा वैल्यू 4, 3, 2, एक डिफरेंस करके लेना है, राइट, डन।
अब बताओ ये जो सिस्टम है P4, ये जो P4 सिस्टम है, ये जो P4 सिस्टम है, ये लेस देन हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है या मोर देन हाफ फील्ड है? देखो मोर देन हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड P3 तक होता, P4 मतलब मोर देन हाफ फील्ड है। अब मोर देन हाफ फील्ड के लिए क्या लेना पड़ता, देख लेते हैं। मोर देन हाफ फील्ड के लिए क्या लेना पड़ता, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ J। चलो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ J ले रहा हूँ मैं, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ J, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ J क्या है, 4 है। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ J क्या है, ये 4 है। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ J क्या है, ये 4 है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3 टर्म सिंबल्स मिलेंगे हमें, 3p4, 3p3, 3p2। तो उसमें से कौन ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होंगे, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल जो होंगे वो होंगे 3p4, 3p4 मिल चुके हैं। समझ में आ गया ना, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो हमें ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल ढूंढना सीखना है कोई भी एटम या आयंस के लिए। हमें क्या कंसीडर करना है, ओनली वैलेंस ऑर्बिटल। क्लियर हुआ? अब कोई कंफ्यूजन रहा तो मुझे बताना, ठीक है, मुझे एसएमएस कर देना, मैं आपको कंफ्यूजन को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो अभी इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जीमैन इफेक्ट और एनामुलस जीमैन इफेक्ट जो होती है इसको डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलो अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं।